नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट सॉल्व पेपर प्रेजेंट्स एजुकेशन कॉर्नर में। आज हम हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जहां पर ये जानेंगे कि छात्र नेताओं का होना कितना ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि छात्र जीवन में जिस तरीके से स्कूल के बाद कॉलेज में आते हैं, एक नया माहौल मिलता है, लेकिन परेशानियाँ भी यूनिवर्सिटी लेवल पर उतनी ही मिलती है, और छात्र नेताओं का होना कितना ज़रूरी है उन परेशानियों के लिए बोलने के लिए। देखिए, आज देश में जैसे हालात हैं, आज आप राजस्थान यूनिवर्सिटी का उदाहरण ही ले लीजिए कि आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में कैसे आरएसएस का एक पार्टी राजनीतिकरण आप देख रहे हैं, किस तरीके से उसको एक पक्ष को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये छात्र संघ अगर चुनाव होते तो आज ये प्रोग्राम नहीं हो पाता। और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे छात्र प्रतिनिधियों की ज़रूरत है, छात्र युवा नेताओं की ज़रूरत है देश को और प्रदेश को, जिले स्तर पर हर कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि युवा नेता आएँ और देश का नेतृत्व करें, क्योंकि देश को अगर मजबूत करने की और मुद्दों की जो इशू मांगों की जो लड़ाई होती है वो युवा नेता लड़ते हैं, सदा ही लड़ते आए हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि छात्र संघ चुनाव, अगर इसकी जगह ये प्रोग्राम हो रहा है, इसकी जगह अगर ये छात्र संघ चुनाव की अनाउंसमेंट करते तो कितना अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की जो शुरुआत है, पॉलिटिक्स की जो शुरुआत है, कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होती है। छात्र जीवन से अगर लीडर बनना शुरू कर देते तो क्या कहते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाती है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर ये पहली सीढ़ी का ये गला घोटने का काम ये लोग करेंगे और प्रशासन किस प्रकार से किसी एक दल को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और छात्र संघ चुनाव वहाँ नहीं करा रहा है, तो आप सोच लीजिए ना कि प्रशासन क्या चाहता है। प्रशासन तो जिसकी सत्ता है उसी के इशारों पर नाचने का काम कर रहा है और उसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसी को आगे बढ़ा रहा है। अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो राजनीति में एमएलए भी निकलेंगे, मिनिस्टर भी निकलेंगे, पंचायत के सरपंच भी निकलेंगे, जिला परिषद सदस्य भी निकलेंगे और वो इन युवाओं में से ही निकलेंगे। तो छात्र संघ चुनाव भी होना चाहिए देश में हर कहीं। मैं मानती हूँ कि जब तक चुनाव नहीं है तो जनता की आवाज़ आगे उठाने का काम भी नहीं है। वहाँ कितना भ्रष्टाचार होता है और किस प्रकार जनता के साथ अन्याय होता है, ये सब सरकारें करती हैं और सरकार का प्रशासन भी करता है, तो ये गलत है। और छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है, हर युवाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो इनका साफ साफ कहना है कि छात्र राजनीति के लिए, छात्रों के लिए, उनके आवाज़ और मुद्दों को आवाज़ देने के लिए छात्र नेताओं का होना ज़रूरी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखें? मैं सबसे पहले यही बात कहना चाह रहा हूँ आपको, क्या ये बीजेपी कार्यालय है या फिर यूनिवर्सिटी है? ये सवाल सरकार से पूछते हैं। ये कार्यालय थोड़ी है बीजेपी के जो अपना पर्सनली आप चला सकते हैं। यहाँ पे आप छात्र रोड पे हैं और ये अपना अंदर चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चुनाव करवा नहीं रहे और अंदर कार्यालय चला रहे हैं, तो ये कितना सही है? जो पार्टी, जो संघ, जो अंग्रेजों के मुखबिरी कर रहे थे, वो आज यूनिवर्सिटियों में आ गए हैं, तो यहाँ बच्चे क्या सीखेंगे? तो मैं यही सवाल है सरकार से कि ये कार्यालय थोड़ी है बीजेपी का। कार्यालय और विश्वविद्यालय में फर्क होना चाहिए, ये इनका मानना है। छात्र नेताओं का होना कितना जरूरी है इन आवाज और इन मुद्दों को उठाने के लिए? हम जितना देश में प्रधानमंत्री की जरूरत है ना, जो देश की आवाज उठाता है, वो तो नहीं उठा पा रहे हैं, वो तो देश को गर्त में डाल दिया। अगर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष नहीं होंगे तो छात्रों की आवाज कौन उठाएगा? यहाँ की समस्या कौन सुनेगा? तो यही कहना है कि जितना जरूरी देश में प्रधानमंत्री, वो इलेक्शन बंद हो जाएंगे क्या? हालांकि उन्होंने ये भी पंचायत के सब करवा दिया है बंद, पर ये नहीं होना चाहिए। छात्र ऐसा होना नहीं देंगे, चुनाव जरूर होगा। तो इनका साफ साफ कहना है कि जितना देश का प्रधानमंत्री होना जरूरी है, उतना ही यूनिवर्सिटीज लेवल पर छात्र नेताओं का होना जरूरी है। आप क्या कहेंगे भाई साहब कि छात्र नेताओं का होना, उनको मुद्दे उठाने के लिए उनका प्रेजेंट होना कितना जरूरी है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज के तौर पर? छात्र राजनीति जी देश की राजनीति का एक हिस्सा है, और ये हिस्सा जिसको हम कहते हैं ना प्राथमिक लेवल का, जो प्राइमरी, वो जरूरी है। जब प्राइमरी लेवल पे ये चीजें होगी तो देश में जो हो रहा है उन तमाम चीजों को वो देखेंगे, समझेंगे। आज देश के अंतर्गत जिस प्रकार से प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम कल को कांग्रेस का संगठन सेवा दल आके कहेगा कि हम भी करेंगे, मेन कांग्रेस जो युवा कांग्रेस वो कह आके कहेगी। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे संगठन के तौर पे एनएसयूआई, एबीवीपी, एसएफआई, तमाम वो संगठन है, छात्र संगठन, उनके प्रोग्राम होने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये एक तरीके से ये जो प्रोग्राम आरएसएस द्वारा किया जा रहा है, वो सरासर गैर निंदनीय और
असंवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। इसमें परमिशन भी नहीं है इनके पास। बिना यूनिवर्सिटी की परमिशन की ये कार्यक्रम करना एक तरीके से तानाशाही है। और छात्र संगठन और छात्र नेताओं का यहाँ होना सबसे बड़ी बात, ये सारे जितने हैं सब छात्र नेता ही हैं। मैं हूँ यहाँ अपने आप में एक छात्र नेता हूँ, ये भाई साहब जो है छात्र नेता है, तमाम छात्र नेता है। क्योंकि जिनको लगता है ये गलत है तो वो सभी छात्र नेता है। किसी व्यक्ति विशेष की यहाँ छात्र नेता किसी आखा की मठाधीश की जरूरत नहीं जो आए हमारे हक के लिए लड़ेगा। हम खुद अपने हक के लिए लड़ने में योग्य हैं, तो क्यों नहीं हम किसी से अपेक्षा करें कि कोई आए हमारे लिए लड़े। तो इसलिए सब लोग अपने हक अधिकार के लिए आए। ये मनीष भाई साहब है जो इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये भी छात्र नेता है। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ में हम कदम रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सुनकर आते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और निकलता है। उन चीज़ों को आवाज़ देने के लिए छात्र नेताओं की कितनी ज़रूरत आप मानते हैं? देखिए, इस प्रदेश में नहीं अपितु इस देश में तमाम जो जुल्म है उसके खिलाफ जो क्रांति की जो मादा रखते हैं वो एक छात्र है। और इस प्रदेश में आप अगर ये छात्र राजनीति की सीढ़ी आज से स्टार्ट नहीं है, आप अगर इसमें ब्रिटिश सरकार की हुकूमतों में आप देखोगे तो उसमें भगत सिंह ने भी अपना छात्र संगठन बनाया था। तो ये छात्र संघ और छात्र संघर्ष का जो इतिहास है उस पन्नों को अगर टटोलोगे तो बहुत पुराना इतिहास है। और ये जो अभी वर्तमान में शिक्षण संस्थानों को राजनीतिकरण कर कर उनमें ये RSS जैसे ये जो मठाधीश बैठे हैं, ये प्रोग्राम ये शिक्षण संस्थानों में जिस समय एजुकेशन की आवश्यकता है, जिस समय अवेयरनेस की आवश्यकता है, जहाँ रिसर्च की बात करनी चाहिए, जहाँ शिक्षा के बजट की बात करनी चाहिए, वह ये लोग धर्म के इसको धंधा बनाकर व्यापार कर रहे हैं। जिनकी सरकारों की जो नींवें हैं वही धर्म और इन कर्मकांडों पर टिकी हुई है। तो ये प्रोग्राम इसलिए आयोजित किए जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम ये जो बैठे हैं इस सरकारों में ये काबिज लोग हैं, वो इन छात्रों पर, इन शिक्षण संस्थानों को राजनीतिकरण से दूर रखिए, इनमें शिक्षा के माहौल को बढ़ावा दीजिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। परंतु अगर इस धर्म को और इस जाति संप्रदाय के इन लोगों को और इस कर्मकांडों से इस प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को अगर आप जोड़ने का काम करोगे तो छात्र हर पर तरीके से और हर प्रकार से इस जुल्मत के खिलाफ आवाज के लिए तैयार है। और नौजवान आप देख लीजिए, आज ये हुजूम आपके सामने जो खड़ा है, ये हुजूम इस RSS को बता देगा कि ये शिक्षण संस्थान राजनीतिकरण से इसको बचाने के लिए हर छात्र हर वर्ग आपके लिए तैयार है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षण संस्थानों को शिक्षा के लिए रहने दीजिए, इसका राजनीतिकरण मत कीजिए, क्योंकि ये जेनजी है साहब, ये बोलना जानती है, अपने लिए लड़ना जानती है, सड़कों पर उतरना जानती है। और इस तरीके से छात्रों का मानना है कि छात्र राजनीति का, छात्र नेताओं का होना इन तमाम सारे मुद्दों को लीड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट सॉल्व पेपर प्रेजेंट्स एजुकेशन कॉर्नर में आज आपने जाना, ऐसे ही हम यूनिवर्सिटीज़ के मुद्दे उठाते रहेंगे। देखते रहिए आप हमारा चैनल। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने ज़िले की आवाज़? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।